से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी लगातार जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो 500 बरस पहले जो जख्म थे उसको फिर से हरा कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद की जो मस्जिद है उसको लेकर के अभी जो हुमायूं कबीर ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि वहां पर नींव रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की। और उसके बाद से जो लगातार भाजपा विधायक बोल रहे हैं कि वो नींव इतनी मजबूत रखनी चाहिए कि तुम्हारी कब्र उसमें जो है समा जाए। तो चाचा हमारे साथ है बात करने के लिए चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? जो 500 साल पुराना जख्म था उसको बार बार कुरेदा जा रहा है और तब कुरेदा जा रहा है जब जो चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, उसी को लेकर के तमाम जो चीजें हैं सामने आ रही है। कभी आनंद मठ की बात आ रही है तो कभी मुर्शिदाबाद की। दरअसल एक कहावत आपने सुनी होगी, मस्जिद की मीनारें बोली मंदिर के कंगूरों से, आओ अपना प्यारा मुल्क बचा लें, भारत देश बसा लें इन नफरतबाज लंगूरों से। तो कुल मिलाकर के जामा मस्जिद बनवा में या बाबरी मस्जिद बनवा में मंदिर बने, ये डिस्कस का मुद्दा नहीं है। दरअसल हुमायूं कबीर बीजेपी का स्लीपर सेल था और स्लीपर सेल 5 साल पहले इसको टीएमसी में भेजा गया था। टीएमसी से विधायक हुआ और उसके बाद भाजपा के इशारे पर, चूंकि बंगाल का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, केरला का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, पांडिचेरी का चुनाव है, तो वहाँ पे जो है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद कैसे हो। चूंकि एसआईआर के मामले में घिर गए हैं पूरी अच्छी तरीके से, और एसआईआर के मामले में घिरने से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी फंस गया है। और दूसरी एक कंगना रनावत ने कहा है कि जो है मोदी जी ईवीएम हैक नहीं करवाते हैं, दिलों को हैक कर लेते हैं। तो भाई कंगना रनावत का दिल हैक हो गया है तो उनको तो हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। उनका दिल हैक हुआ है, पूरे देश का दिल हैक नहीं हुआ। यहाँ देश बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है और महिला उत्पीड़न लगातार बढ़ते जा रहा। हर जगह देखिए मॉब लिंचिंग, क्राइम होते जा रहा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या कहीं भी हो तो रहा है। दरअसल ये लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे आइए ना। बाबरी मस्जिद जो है बनाने की बात की, अब कब्र खोदने की बात कर रहे हैं कि वो नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसमें तुम्हारी जो है कब्र आराम से आ सके। बीजेपी विधायक बोल रहे हैं। देखिए मेरे कहने का प्राय है कि ये भी नफरतबाज, हुमायूं कबीर भी नफरतबाज और तमाम तरह के इस तरह का वैसी भी उसी टाइप में। सर मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए बताइए। देखिए डिस्कस का मुद्दा मस्जिद और मंदिर नहीं है। डिस्कस का मुद्दा है कि कैसे बेरोजगारी समाप्त हो। डिस्कस का मुद्दा है महंगाई कैसे समाप्त हो, कम हो। डिस्कस का मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा कैसे बढ़े। मणिपुर तो देश के प्रधानमंत्री से संभल नहीं रहा। वही तो उमा भारती बोली है कि मस्जिद में काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो। कह रहे मस्जिद बनेगी तो एक एक ईंट निकाल लेंगे उमा भारती। कह रहे हैं कि एक एक ईंट निकाल के लेके नहीं बोल सकती है। उन्होंने नाथूराम को महाआतंकवादी कहा था, गांधी जी का सपोर्ट किया था। तो कुल मिलाकर के उमा भारती एक सभ्य और सज्जन महिला हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा मोटा भाई ये विकास पुरुष नहीं हो सकता है, विनाश पुरुष का है। पूरा गुजरात का विनाश करके पूरा देश का विनाश करने के लिए आया है। देखिए राहुल जी जो भी कहते हैं बातें वो सत्य। हमको लगता है कि भविष्य वक्ता हो गए। इंडिगो के बारे में 1 साल पहले कहे। इंडिगो की बात पे भी आएंगे, लेकिन आप बाबरी मस्जिद से जो है मुद्दे को भटकाइए मत। बाबरी मस्जिद बनेगी कि नहीं बनेगी? मुसलमानों के फैसला जो हक में आया था, 5 एकड़ जमीन बोली थी, वहां पर जो है अभी तक कुछ एक ईंट भी नहीं रखी गई है। अब जो बाबरी मस्जिद की बात की है बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, उससे भी तकलीफ लोगों को हो गई है। तब किसकी सरकार थी? तकलीफ होगी? सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश में? ये बताइए। जब बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था किसने ताले खुलवाए थे? भाई कोर्ट के मार्फत। उसमें कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया था तो ताले खुले। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ताले खुलने के बाद मूर्ति पूजा कैसे स्वीकार की गई? वहाँ तो बाबरी मस्जिद थी। किसने मूर्ति पूजा किया? मूर्ति पूजा करवाई गई वहाँ पे। किसने करवाया? कहा कि मूर्ति यहाँ पर अवशेष मिले और भगवान यहाँ पर प्रकट हुए, रामलला।
तो मूर्ति पूजा होगी। देखिए वहां पे जो ये निर्माण कराया गया है, वहां पूजन उपजन 1993 में माननीय नरसिम्हा राव जी की सरकार हाँ। थी। उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था, कोर्ट ने उसी प्रस्ताव को माना, बराबर हिस्सा सबको दे दिया, मंदिर को भी दे दिया। लेकिन सत्ता में तो कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार में खून खराबा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों में इस तरह से दंगे नहीं भड़कते थे। कांग्रेस की सरकारों में नफरतबाज नहीं थे, गोधरा नहीं हुआ था। तो शंकर सिंह को निपटाया क्यों नहीं, उसी टाइम में निपटाया क्यों नहीं, क्यों उसको जो अरे है भैया रोक दिया गया, जो इतना लंबा खींचा गया। अरे भाई, जो न्यायपालिका में मामला अटका हुआ है, उस मामले को कैसे सरकार कर सकती है? न्यायपालिका का तो भी असीमित दायरा होता है, सम्मान होता है। देखिए हुमायूं कबीर नफरतबाज है और बीजेपी की भाषा बोल रहा है। नफरतबाज बता दिया। बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं, कैसा चरित्र है आप लोगों का? किसने कह दिया? किसने कह दिया भैया कि हम बाबरी मस्जिद का विरोध करते हैं? बाबरी मस्जिद का समर्थन किसने कह दिया कि हम समर्थन करते हैं? अभी तक हनुमान चालीसा में पढ़ रहा था। हम आप बताइए, भाजपा के 5 फ्रीडम फाइटर का नाम बता दें, पार्लियामेंट में मुंह की खानी पड़ गई, सन्नाटा छा गया। कल ही पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति चिल्लाते रह गए, मंत्रियां गायब हो गए सब। तो अब ये पार्लियामेंट से भगना शुरू कर दिए हैं। दरअसल कहानी यह है कि मोदी जी विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। आप लोग किसी के तो सगे हो जाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हम सबके सगे हैं। कहाँ सगे हैं? जात पर न पात पर, कांग्रेस की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आप लोग तो मुसलमानों को अरे कोर्ट तो कह रहा है मस्जिद बन सकती है, तो आप विरोध क्यों करेंगे? किसने कह दिया कि? बंगाल ने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल की सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा, जो अपनी जमीन में कोई मंदिर बनवावे, शीश महल बनवावे, कब्रिस्तान बनवावे, मस्जिद बनवावे, कुआं खोदवावे, तो उसमें कोर्ट के साथ है या नहीं? आप ममता बनर्जी के साथ हैं या नहीं? देखिए, मैं ममता जी के साथ हूँ, मैं बिहार बंगाल की जनता के साथ हूँ। लेकिन ममता जी ने तो लेकिन बंगाल के मुसलमान के साथ आप नहीं है, ये कह दीजिए कैमरा पर। किसने कह दिया कि? यही ऐसा है, हम कांग्रेसी हैं, आप पूर्व सैनिक हूँ। तो आप मान रहे हैं कि कांग्रेसी मुसलमान की पार्टी है? किसने कह दिया? आप मेरे मुंह में अंगुली डाल के बुलवाना चाहती हैं क्या? हम क्यों बुलवा रहे हैं? आप कह रहे हैं, आपकी बातों से ये आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री सरकार में वो हैं, फंडिंग वो कर रहे हैं, सुरक्षा हुमायूं कबीर को उन्होंने दे रखा है, 5 स्टार की सुविधा गृह मंत्री दे रहे हैं। ठीक है, तो बाबरी मस्जिद बनने में दिक्कत क्या है ये बताइए? मुझे अगर कोई टीएमसी दिक्कत के है। नेता ने बोल दिया तो उसको बर्खास्त कर दिया, वहीं भाजपा के नेता, ये उनके पार्टी का मामला है, ममता दीदी जाने। तभी आप कह रहे हैं कि वो तो ऐसा ही था हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर बीजेपी का स्लीपर सेल है। अब बाबर के नाम से जो छपरी लोग हैं, वो शौचालय का जो है पोस्टर लगा रहे हैं। कौन छपरी? आपको भी मालूम है, अंधभक्त। अच्छा, अंधभक्त की बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए, मोदी जी ने कुछ पैदा किया या नहीं किया? बिना पत्नी के इतने अंधभक्त पैदा कर दिए कि बाप का कच्चा फटा हुआ बेटा करे मोदी मोदी मोदी। देखिए, टिप्पणी कर दी आपने, कौन के सा? ऊपर भी होगा, देखिए। क्यों? भाजपा की सरकार है, बच के रहिए आप। भाजपा की सरकार है, नहीं लगता आपको? मुझे नहीं, मौत से नहीं डरता। जेल काटिएगा। अरे बहुत जग देखा है जेल। हम फौजी आदमी हैं, हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं। देश में एक ही प्राइम मिनिस्टर थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, महिला पीएम। कुरान पढ़िएगा बाबरी मस्जिद में जाके। देखिए, कुरान हो, गीता हो, मैं सब पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेते हैं। हाँ, बाइबिल भी पढ़ता हूँ, बाबरी मस्जिद का विरोध क्यों कर रहे हैं? गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ता हूँ। तो बोलिए इस्लाम जिंदाबाद। हाँ, बोलिए इस्लाम जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। मुस्लिमों की बात करें तो बोलिए इस्लाम जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। तो मोदी जी ने सही तो कहा है कि आप लोग मुसलमानों को सिर्फ चादर बिछाते हैं, चादर बिछाने का काम कर रहे हैं। किसने दरी कहा बिछाने दिया? का, दरी बिछाने का काम करते हैं। पता चल रहा है तो ना? मुझे सरेंडर करने वाले व्यक्ति से सर्टिफिकेट की आवश्यकता बोलिए नहीं है। इस्लाम जिंदाबाद। आप सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल करिए। मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान
मुसलमान जिंदाबाद रहेगा। जब मुसलमानों पे गाज पड़ती है, मैं मंदिर मस्जिद दोनों का समर्थन करता हूँ। इस्लाम जिंदाबाद। मंदिर बनवावे, मस्जिद बनवावे, व्यायामशाला बनवावे, कुछ बनवावे, उससे हमको क्या लेते हैं? समर्थन कर रहे हैं मुसलमानों की बात। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। कोई अपनी जमीन में कुछ भी बनवाओ, हम क्या करें? आप बहिष्कार कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का। हम तो बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा की बात करते हैं। कहिए ना बाबरी मस्जिद देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। सामने से सवाल ये आ रहा है कि आप बाबरी मस्जिद का बहिष्कार करते हैं, तो आप स्वीकार करिए, बहिष्कार कर रहे हैं। मैं किसी चीज का बहिष्कार नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मोहब्बत बनी रहे। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। चलिए, शुक्रिया।